कार्ड पहले से ही शफल करके रखे हैं, तो टाइम बचाने के लिए मैंने कार्ड पहले से शफल करके रखे हैं। तो आज ये कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड, और दूसरा 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ कप बॉटम में आ गया है। उसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सॉर्ड को क्वीन ऑफ सॉर्ड ने, और 7 ऑफ पेंटिकल को नाइट ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है। 8 ऑफ कप को 4 ऑफ सॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है, और 4 ऑफ कप को 7 ऑफ वैंड ने क्लैरिफाई किया है, और एस ऑफ कप को 3 ऑफ सॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है। तो बॉटम में आया है पेज ऑफ कप, और इसमें आया है 7 ऑफ कप और 7 ऑफ सॉर्ड। केतु के दोनों कार्ड है 7-7। तो केतु की दशा में ये चीज़ें होती है। और ये 5 कप और ये आया है 5 पेंटिकल, और 10 ऑफ कप एक शुरुआत भी दिखाता है कि एक शुरुआत, एक चीज़ ख़त्म होती है और एक नई शुरुआत होती है। तो और ये आया है 2 ऑफ पेंटिकल, और पेज ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड, और ये बंदा आ गया है बड़ा, द एम्प्रेस, जो हुक्म चलाता है। तो ये कार्ड आ गए बॉटम में इधर, तो मैं उधर रखती हूँ ये कार्ड। तो ये रीडिंग क्या आ गई है मैं देखती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। 3 ऑफ कप, 3 ऑफ सॉर्ड, और ये कार्ड दिखते हैं क्या मेरे? हाँ, तो ये ठीक है, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड और ये नाइट ऑफ सॉर्ड। कोई थर्ड पार्टी है, उसने किसी को बहुत बुरी तरह से यहाँ रुलाया है, अकेला कर दिया है। ये थर्ड पार्टी है जो किसी के उसके अपने ही लोगों के साथ मिलकर खुद कब्ज़ा किया है उसके लाइफ में, जो बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है। कोई थर्ड पार्टी है, तो ये जो अधिकार उसने पाया है, जो चेयर पर बैठी है और हुक्म चला रही है तलवार हाथ में लेके, जुबा बहुत गंदी है उसकी, जो ये सब कुछ ये औजार उसने पाया है उसके घर में आके, वो इस तरह पाया है। उसने एक न्यू बिगनिंग की है, एक ऑफ़र दी है और शुरुआत की है। एक नए तरीके से उसने किसी को ऑफ़र दे के न्यू बिगनिंग की है, और उसके लाइफ में ये अधिकार उसने पाया है लाइफ में शुरुआत करके। तो किसी की लाइफ को उसने ख़राब कर दिया है, किसी का रिश्ता तोड़ा है, बुरी तरह से दिल को तोड़ा है, और उसको जाने के लिए मजबूर किया है। ये 2 कप जाने के लिए मजबूर किया है। क्यों किया है? उसने ये सफलता क्यों पाई है? ये सारी सफलता जो पाई है उसने, ये जो नए रिश्ता उसने लिया, ऑफ़र दी और शुरुआत की नए रिश्ते में आकर इस बंदे के साथ। ये बंदा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कभी कमिटमेंट नहीं देता है, ये सिर्फ मौज मज़ा उसको पसंद है, टाइम पास करना उसको पसंद है, ऐसी थर्ड पार्टी है। और ये बंदा भी वैसा ही है, जो इसने शुरुआत की है किसी के रिश्ते में आकर नए तरीके से। ये इस बंदे के साथ ये दोनों एक ही है, दोनों भी एक ही काय क्या माला होती ना, उसके मनी है। उसके रिश्ते में आकर एक उसने ओहदा पाया है, ये जो सत्ता पाई है, जो अधिकार जमा रही है
और जो पोजीशन लिया है उसने उसके लाइफ में आकर, तो किसी को बहुत बुरी तरह से उसने जाने के लिए मजबूर किया है। इतना अकेला कर दिया है, इतना अकेला कर दिया है कि वो सोच नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं सोच पा रहा है? तो ये सारा उसने जो पाया है, ये जो उसके लाइफ में नई तरीके से शुरुआत की है, और उसके घर में आकर ये जो अधिकार, जो चेयर पर बैठकर हुक्म चला रही है, ये जो सब उसने अधिकार पाया है, ये सारे रिचुअल करके पाया है उसने। बहुत सारे रिचुअल किए, बहुत गंदी औरतें, बहुत गंदी औरतें। ये जो रिचुअल किए ना, एक के बाद एक के बाद एक, कैसे रिचुअल किए? चीटिंग किए उसने, ये चीटिंग किए। उसके सारे प्याले खाली कर दिए, उसको इतना अकेला कर दिया, इतना आइसोलेशन में डाला है, तो उसको ऐसा रोड पर लाके खड़ा कर दिया है, बेघर कर दिया है, उसकी फैमिली से ही दूर किया है, उसको फैमिली से ही दूर किया है। और ऐसे मनी के लिए स्ट्रगल करवाया है उसने। तो रिचुअल क्या क्या किए उसने, ये उस पर अच्छे नज़र रखी है, लड़ाई की है उसके साथ। ऐसे दो सिचुएशन में उसको डाला है इन लोगों ने, जो बहुत सारे रिचुअल किए इन लोगों ने। ये एक रिचुअल नहीं है, बहुत सारे स्पेल वर्क है, ये बहुत सारे स्पेल वर्क। तो उसने ये स्पेल वर्क पर करके उसने वो अधिकार पाया है। ये स्पेल वर्क करके उसने ये अधिकार पाया है इस बंदी के लाइफ में, इस बंदी के लाइफ में, जो उसने एक न्यू बिगनिंग की है, एक नए तरीके से रिश्ता जोड़ा है उसके साथ। हालांकि ये शादीशुदा ही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड एक शादीशुदा ही दर दिखाता है, जो शायद उसने उसके शादी में नहीं होगी वो, शायद उसकी शादी टूटी हुई होगी। तो ये इस बंदे के साथ उसने ऑफ़र दी है और नए तरीके से इसके साथ रिश्ता जोड़ा है। और उसके लाइफ में आकर ये जो उसने स्थान कमाया है, जो एक कैसा कमाया है, ये स्पेल वर्क करके इस बंदी पर ऐसे ऐसे स्पेल वर्क किए, इतनी गंदी चीटिंग किए उसके साथ। तो कैसे कैसे स्पेल वर्क किए? पहली तो बात, पहले उसको पागल ठहराया है कि उसको, क्योंकि जो भी काम करती वो, ये जो भी मेहनत करती, जो भी काम करती, तो उसको सफलता नहीं मिलती, सफलता ही नहीं मिलती, क्योंकि काम रुक जाता उसका, और काम रुक जाता तो मनी भी नहीं मिलता। और उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि काम क्यों रुक जाते, काम में अड़चनें क्यों आती है, तो उसको समझ में नहीं आता। ये स्ट्रगल ही करती रहती, बार बार ट्राई करती रहती है, मेहनत करती रहती है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता कि काम क्यों नहीं होते। तो वो लगी रहती है काम करने में। तो उसको पहले ऐसे दर्शाया कि उसको कुछ आता नहीं है, उसको कुछ समझता नहीं है, वो पागल है। तो ऐसा उसका पहला उसको टेंशन दिया गया कि लोग उस पर हंसने लगे, क्योंकि उस कुछ किसी भी चीज़ करने जाती तो कुछ सफलता नहीं मिलती, ऊपर से उसको पागल का किताब दिया गया। तो वो निराश होकर बैठ गई है। और सारे ऑफ़र जो भी करती काम, जो भी कोशिश करती मेहनत करके, तो उसको सिर्फ नाम के लिए लिया जाता था। ये उसको नाम के लिए लिया जाता था। ये मेहनत करके वो जो भी प्रोजेक्ट लाती, ये स्ट्रगल करके जो भी प्रोजेक्ट लाती, जो भी काम करती, तो ये थर्ड पार्टी क्या करती, नाम के लिए उसको ली थी। और काम होने के बाद उसको एक दूध में मक्खी कैसी होती है वैसे निकाल के फेंक देती, तो उसका काम गया, स्टक हो गया। और ये सारे इसके ऑफ़र जो इसने स्ट्रगल करके पाए होते, हर वक्त एक नया नया कुछ ना कुछ करती रहती है।
उसकी सारी ऑफ़र ये लेती थी, ये थर्ड पार्टी लेती थी, ये थर्ड पार्टी ये सारे ऑफ़र उसके नाम के लिए उसको टेम्परेरी उसको रखा जाता था जब तक उसमें सफलता नहीं मिलती। और जब सफलता मिलती तो उसको निकाल दिया जाता, उसका काम स्टक हो जाता और उसको दूध में मक्खी कैसे निकालते वैसे निकाल दिया जाता, उसका काम स्टक हो जाता था। और उसको ऐसा दिखाते थे कि उसको दिमाग नहीं है, उसको आता ही नहीं है, उसको आता ही नहीं, वो पागल है। और ये काम का जो श्रेय मिलता ये थर्ड पार्टी उस पर गद्दी पर बैठकर हुक्म चलाती और उसका सफलता का आनंद लेती। ये पहला स्पेल वर्क, ये ऐसा स्पेल वर्क करके उसने सफलता पाई, जो पहला दाग उसको लगाया पागल का। दूसरा स्पेल वर्क ये किया, वो उसके साथ वो मनी भी गया उसके काम का, तो मनी भी नहीं, काम नहीं हुआ तो मनी कहाँ से आएगा। तो उसमें उसको इतना अकेला कर दिया, पूरा अकेला कर दिया। ये दिखता है ना, ये कॉइन अकेला पड़ा है। तो मनी के को उस मनी से उसको दूर किया है और सारी नज़र उसकी मनी पर है उसके। तो ये उसके मनी को देख रही है और उसको इतना अकेला कर दिया है कि उसके काम का उसको फल ही नहीं मिल रहा है। काम तो हो रहा है, काम बन रहे, पर उसको निकाला जाता है और ये सारे मनी पर ये कब्जा करते हैं और ये बेचारा देखता रहता, उसकी मेहनत का उसको मिलता ही नहीं है। ये इतना ऐसा अकेला कर दिया उसको, ये किया इन थर्ड पार्टी ने। दूसरी बात, ये हो गया पहला स्पेलवर, उसके साथ मनी भी आया तो मनी भी गया, उसका काम भी गया। दूसरा उस पर एक पागलपन का धब्बा भी लग गया। तीसरा स्पेल वर्क ये किया उसके ऊपर, उसको हमेशा बीमार रखना, हमेशा बीमार रखना। दिन भर ऐसा स्पेल वर्क होता है, आदमी को समझ में नहीं आता है। आदमी जब बीमार पड़ता है तो आदमी को लगता है नहीं हवामान चेंज हो गया है इसलिए सर्दी खांसी हो गई, पर ऐसा नहीं होता है। ये स्पेल वर्क के ऐसे होते हैं ना, समझ में नहीं आता है। हम जब हॉस्पिटल जाते कुछ चेक करते तो हमें हमारे अंदर कुछ निकलता भी नहीं है और वो औषधियाँ हम लेते तो वो लगती भी नहीं है और बीमार हमेशा रहते। दिन भर खांसते रहना या दिन भर सर दर्द इतना होना कि जैसे कि दीवार पर सर पटक दे, ऐसा सर दर्द दुखना कि हमें लगता है कि नहीं हवामान बहुत मुझे सहन नहीं होता है और मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, मैं बहुत नाजुक हो गई। हम आदमी ऐसा बोलता रहता है, पर वो स्पेल वर्क होता है। तो पूरी तरह से बीमार करना, उससे वो उभरे ही ना। दिन भर हर रोज़ कुछ ना कुछ, तो कभी घुटनों में दर्द, कभी हड्डियों में दर्द, कभी सर दुखना और चालू ही रहता है, कभी सांस लेने में दिक्कत होना। और तो ऐसे स्पेल वर्क करना कि दिन रात वो उसी में अटकी रहे, वो बिजी रहे वो। और सुबह होती है जब उठते हैं वो लोग तो इतना बदन दर्द करता है, ऐसे उल्लास नहीं होता है उठने में। सुबह होती है ना तो उठने का मन नहीं करता, इतना जकड़न होता है शरीर में कि इच्छा नहीं होती उठने में, काम करने में मन नहीं लगता है। तो ये सब स्पेल वर्क का होता है कि आदमी उसी में ही परिस्थिति में जकड़ के रहे, मुझे अटका रहे। इस स्पेल वर्क का दूसरा एक निशानी होती है। तो और दूसरी तीसरी बात, ये स्पेल दूसरा मुझे लगातार उस पर स्पेल वर्क करना, लगातार स्पेल वर्क करना। ये स्पेल वर्क दूसरा ऐसा है कि उसके बाहर के लोगों को उसके गंदे गंदे अफवाह फैलाना। ये बेचारी कुछ करती भी नहीं है फिर भी बाहर बताना ये पागल है, उसको कुछ समझता नहीं है, ये अच्छी नहीं है, गलत कुछ तो अफवाह फैलाना कि लोग उसको टुकुर टुकुर देखते रहते, कुछ को कुछ समझ में ही नहीं आता है। शर्म के मारे वो घर में बैठी रहती है, ऐसे टेंशन में बैठी रहती है, घर बाहर जाने का मन नहीं करता है क्योंकि लोग कुछ बात ही नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है, कुछ बताते नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने लोगों की जुबान भी बंद की होती है, लोगों की जुबान भी बंद की होती है कि उसको कुछ बताना नहीं, उसको कुछ बोलना नहीं, तो लोग भी उनके साथ ये सिर्फ ये देखते रहते हैं। तो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। ये भी एक स्पेल वर्क का ही प्रकार होता है जो अफवाह फैलाई जाती है
लोगों को के ऊपर भी ये स्पेल होता है, इसलिए वो भी उसके अंदर आते हैं। तो उनको भी समझ में नहीं आता है, वो आनंद लेते रहते हैं और दूसरों का तमाशा देखते रहते हैं, ऐसे झांकते रहते हैं। तो इतने सारे स्पेल वर्क एक के बाद एक इतना बुरी तरह से उसको तोड़ा कि उसके ऑफ़र लिए, उसके लाइफ रिश्ते में एंट्री की उसने, और नई तरीके से शुरुआत करके सारा कब्जा किया उस पर, घर पर। और उसको बेचारे को कुछ मालूम भी नहीं है कि उसने क्या किया है। ये दिन रात ऐसे स्पेल वर्क के कारण रोती रहती है, रात रात जागती रहती और कुछ समझ में नहीं आता था। और एक स्पेल वर्क ऐसा भी होता है कि गंदे गंदे इतने गंदे रिचुअल होते हैं, उसको प्रेत योनि कहते हैं, भूत बाधा कहते हैं, वो छोड़ना। तो रात में नींद नहीं आती, अगर ये सोने जाती तो वो उस दुनिया में जाती झटक से कि वो स्पेल वर्क होता है। तो आदमी जाता है तो ये डर के मारे सोती नहीं थी, अगर सोने की कोशिश भी करती तो वो आँख लग जाती थी, वो उस दुनिया में जाती थी। तो उसको वहाँ क्या दिखते, सब भूत भूत प्रेत दिखते थे। इतना गंदा अनुभव होता है ये, बहुत गंदा अनुभव ये, बयां भी नहीं कर सकते। ये बहुत जिन चुड़ैल भूत प्रेत ऐसे छोड़ देते ये लोग। तो रात में 10 साल मैंने ये झेला है भूत प्रेत का। ये भूत प्रेत में 10 साल में भूत प्रेतों के साथ रही हूँ। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोने के लिए डरती थी, बहुत डरती थी। मैं आँख बंद करने के लिए डरती थी। मुझे एक किस्सा बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मेरा छोटा बच्चा था, बड़ा कितने साल का, 2 साल का था वो, और रात को दूध पीने के लिए उठता था। तो मुझे किचन में जाने के लिए भी डर लगता था। तो मैं, आदमी सेफ कहाँ रहता है, घर के अंदर से जाता है आदमी तो सेफ रहता है। रात को 2-3 बजे वो बाहर नहीं जाता। तो मैं गैलरी से जाती थी। मुझे गैलरी से जाने से बाहर रोड, लाइटें दिखती थे, रोड थे, तो एक ऐसा ऐसा लगता कि हाँ अच्छा है, प्रकाश है। पर वो सेफ नहीं होता है। रात को 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे बाहर निकलना, ये बहुत डरावना है। मुझे वो अच्छा लगता था, और घर के अंदर से जाना किचन में मुझे डर लगता था। तो ये स्पेल वर्क का प्रकार होता है, जिसके अंदर भूत प्रेत होते हैं या उन पर भूत प्रेत छोड़े हुए होते हैं ना, उनको अंधेरा पसंद आता है। उनको जहाँ भी डार्क अंधेरा होता है ना, वो वहाँ बैठना पसंद करते हैं। जहाँ सुनसान एरिया होती वहाँ बैठना पसंद करते हैं। तो मैं बाहर से जाती थी किचन में उस बच्चे को दूध लेने के लिए। मुझे गैलरी भी रहती थी वो, तो गैलरी से जाके किचन में वो दूध लेके आती थी मैं। तो ऐसे ऐसे अनुभव। मुझे वो रात को सुसु करने के लिए उठता था तो मुझे बाथरूम को उसको लेने जाने के लिए डर लगता था मुझे। पर काम तो करना पड़ता था क्योंकि अकेली थी मैं। मुझे इस बंदे का तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। ये बंदा कहाँ था मालूम ही नहीं था, कहाँ था ये, कभी साथ था ही नहीं। मैंने बच्चों को ऐसे ही अकेले ही बड़ा किया है। ये कभी मुझे याद ही नहीं आता ये मेरे साथ था। तो ऐसा भूत प्रेत छोड़ा हुआ होता है। तो वो भूत प्रेत होते, वो सोने नहीं देते, सोने नहीं देते, सपने में आते हैं वो भूत प्रेत। और वो दिखता है ना, बहुत गंदा होता है वो अनुभव, बहुत गंदे है वो अनुभव। बाद में मैंने 10 साल भूत प्रेत के बीच निकाले, ये बहुत गंदा अनुभव ये। और ये दूसरा स्पेल वर्क। तो ऐसे ऐसे स्पेल वर्क किए इस बंदी ने, ऐसे ऐसे स्पेल वर्क किए। तो आदमी सुकड़ जाता है ऐसे स्पेल वर्क से, और चेहरे पे रौनक नहीं रहती और रौनक चली जाती है। इंसानों को, लोगों को वो व्यक्ति दिखती ही नहीं है, क्योंकि उस पर स्पेल वर्क होते हैं। एक बुरी निगेटिविटी उसके चारों ओर होती है, तो लोगों को वो नहीं दिखती और उसका एक अलग ही रूप दिखता है लोगों के सामने। मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं जब किसी पोस्ट पर थी तो मेरे पूरे गाल अंदर गए थे, एक मंकी की तरह मैं दिख रही थी उस वक्त। तो मेरा छोटा बेटा मुझ पर हंसा हो कि मैंने उसके स्कूल के लिए फ़ोटो निकालने थे तो फ़ोटो निकाला था उसके साथ। तो मैं अक्षरशः मंकी की तरह दिख रही थी।
मेरे गाल पूरे हाथ गए थे। तो मेरा बेटा हंसा वो फोटो देख के कि माँ मंकी की तरह दिख रही है। तो उस वक्त मैं जरा जागरूक हो गई। मुझे इतना आदमी को कुछ नहीं समझता, इतना मुझे दिमाग बंद हो जाता है, मुझे सुन कर देते ब्लैक मैजिक से। तो मैं उस वक्त हिल गई थोड़ी सी, और मैंने खुद को देखा तो सचमुच मेरा चेहरा इतना, मुझे गाल इतने अंदर गए थे। एक तो जवानी भी थी, उस जवानी में इतने बड़े पोस्ट पर होती तो मैं कितना एंजॉय करना चाहिए था, मुझे अपने ऊपर कितना काम करना चाहिए था। जाने दो, छोड़ दो, गई बात वो। तो ये स्पेल वर्क का प्रकार होता है। तो इतने कि मैं कभी नींद से जगूँ ही ना, ऐसे ही लेटी रहूँ, ऐसे ही लेटती रहूँ, और कुछ समझ में ही ना आए मुझे। कोई हो, अगर किसी के लाइफ में हो तो हुआ होगा। तो ऐसे स्पेल वर्क किए जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, पूरा निगेटिव किया जाता है। तो ये पास्ट में इन लोगों ने चीटिंग की है उसके साथ। ये दूसरा स्पेल वर्क बहुत बुरी तरह से चीटिंग की है, उसको मालूम भी नहीं है। उसका मनी को पूरी तरह से उसको बेघर किया है, धीरे धीरे इतना अकेला कर दिया उसको कि उसके सारे रिश्ते नाते को भी उसके छीन लिए गए। गलत गलत सारी चीज़ें बताई लोगों को, और उनको भी उसके खिलाफ कर दिया, और पूरी तरह से उसको कंगाल किया, पूरी तरह से, कि हर वक्त वो उनके ऊपर डिपेंड रहे, कुछ चाहिए तो उनके ऊपर हाथ फैलाना पड़े। पूरे उसके फैमिली से दूर किया उसको। इतना ही नहीं, तो उसके बच्चे हैं, जो उसके बच्चों को भी उसके साथ लड़ाई करवाई, बच्चों को भी उसके खिलाफ कर दिया। बच्चों के और उसके बीच ऐसी दो सिचुएशन बनाई, बच्चों को भी अलग किया। इस सब के पीछे कौन था? मैं तो थर्ड पार्टी समझ बैठी, तो थर्ड पार्टी तो है, पर इस सब के पीछे कौन था? ये सब कौन कर रहा था? ये सारी चीज़ें, उसकी फैमिली छीनी, उसके बच्चे छीने, उसका जो रुतबा था समाज में, ये रुतबा बोलते हैं इसे, ये, और उसका मनी सब कुछ छीना। उसके जो ऑफ़र थे सारे, ये जो ऑफ़र थे उसके, ये सारे उसके ऑफ़र छीने। उसका अच्छा रिश्ता था जो, वो भी छीना। ये इतनी गंदी चीटिंग की ये स्पेल वर्क करके। तो इसके पीछे ये बंदा था, ये दोनों ने मिलकर किया ये सारी चीज़ें। ये कभी सामने आया ही नहीं, सामने तो हमेशा ये बंदी रही, सामने हमेशा ये बंदी रही, पर इसके पीछे इसका भी दिमाग था। ये शायद लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। और तो ये इन लोगों ने बहुत ही दिमाग चलाया है, और ऐसे ऐसे स्पेल वर्क की है कि उसके रिश्ते को नरक बना दिया है, और खुद कब्जा किया है उसने, खुद हुक्म चलाया है इसने, और ऐसे भिखारी की तरह उसका ट्रीटमेंट किया रिश्ते में। और ये रिश्ते में सफल हुए, ये रिश्ते में सफल हुए स्पेल वर्क के सहायता से, स्पेल वर्क की सहायता से, चीटिंग की सहायता से इन लोगों ने ये पाया औदा, ये ऐसा काम पाया उन लोगों ने, और रिश्ते में ये लोग आगे बढ़े, ये सफलता इनको मिली। तो ये इस स्पेल वर्क की वजह से मिली, इस स्पेल वर्क की वजह से ये विजयी हुए, क्योंकि ये जलते थे उसके इस, जो उसका जो गुरूर था, जो लेवल थी उसकी, ये लेवल पर ये जलती थी कि इसके पास इतनी बड़ी लेवल कैसे, इतना बड़ा हुद्दा कैसे, उसके पास इतना बड़ा धन कैसे, उसको ये कैसे मिलता। ये जल फूटे थे, ये जलते थे। तो इन लोगों ने इस स्पेल वर्क के सहायता से ये सब कुछ पाया, इन लोगों ने स्पेल वर्क की सहायता से ये सब कुछ पाया। इस रिश्ते में ये दोनों अब इस लेवल पर है और तेज़ी से आगे बढ़े, पर उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको पकड़ के क्यों बैठे? क्योंकि उसके पास अभी भी है। उसको छोड़ देते तो ये लोग ऐसे नहीं होंगे क्या? ये लोग ऐसे हो जाएंगे ना।
ऐसे हो जाएंगे ये लोग। उनके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, तो वो काम करेंगे भी तो उस उनको ये नहीं मिल सकता, इतना बड़ा रुतबा नहीं मिल सकता। तो अब ये सारी चीज़ें, जो ये रिश्ता बहुत ही अच्छा था, उस पर डिवाइन की ब्लेसिंग थी, तो अब ये कर्मा बदल रहा है, ये कर्मा बदल रहा है कर्मा बदल रहा है ये, तो ये भाग्य बदल रहा है। ये दुआ कर रहे हैं अब, ये किसी का भाग्य का पहिया पलट गया है, तो अब ये दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे भगवान से, क्योंकि ये सारा बोझा किसी, ये 10-10 आ गया है। यहाँ भी कोई 10 का कार्ड था, फैमिली, हाँ 10 कार्ड था यहाँ भी, तो 10-10 दो बार आ गया है। तो 10 एक ऐसा दग दिखाता है कि एक नई शुरुआत दिखाता है, फिर से एक नई शुरुआत दिखाता है। 10 कहाँ गया कार्ड, नीचे गया, जाने दो। एक तो है 10, एक नई शुरुआत दिखाता है, किसी का भाग्य का पहिया बदल गया है, और ये जो बोझा इन लोगों ने बर्डन इसको दिया है, तो उसका भाग्य बदल रहा है, जस्टिस हो रहा है उसके लाइफ में, क्योंकि वो एक स्टार है। क्या है वो? क्योंकि वो एक भाग्य बदल रहा है, जो इन लोगों ने उसको बर्डन दिया है, तो जस्टिस हो रहा है उसका भाग्य, क्योंकि वो एक स्टार है। तो इन लोगों ने पास्ट में किया है इसके साथ ये सारी चीज़ें, तो पास्ट में किए, मीठी मीठी बातें किए, अच्छा दिखाया खुद को, और उसके लाइफ में घुसकर उसका सारा उसको भिखारी बना दिया इन लोगों ने। तो भगवान अब उनको निकाल रहा है, या उसको इन लोगों के बीच से बाहर निकाल रहा है भगवान, और इस थर्ड पार्टी को निकाल रहा है, जो उसने सफलता जो पाई, यही सच्चाई है उसकी, जो शादी में आ गई हो, तो भगवान अब तेज़ी से उनको बाहर निकाल रहा है, और जिसको बांधा था उसकी आंखें खोल रहा है। ये रिवर्स आया फिर से मेरे दूसरे रीडिंग में, और हैंडमैन रिवर्स, उसकी आंखें खोल रहा है भगवान, क्योंकि ये स्टार है। भगवान उसका भाग्य का पहिया बदल रहा है, और भगवान उसको नींद से उठा रहा है, उसको जगा रहा है भगवान कि अब उठ जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया है, भाग्य बदल रहा है। जो इन लोगों ने जो इस प्लानिंग प्लॉटिंग की, जो उसको बाउंड्री में रखा, जो ऐसे दो सिचुएशन में फंसा के रखा, और उसके मेहनत का इन लोगों ने कब्जा किया था, जो भी ये क्रिएट करती थी ये लोगों ने ले रहे थे सारे लोग, तो एंजल सदगुरु उसको सपोर्ट कर रहे। डिवाइन टाइम आ गया है उसका, जो डिवाइन टाइम आ गया है, तो उसका जो इन लोगों ने जो भी पाया है, जो खुद का जो समझ कर बैठे, जो भी फुलफिलमेंट है उनकी है, ये समझ कर इसका टावर है, ये सब अब ये भाग्य का पहिया बदला है ना, तो अब ये सब जस्टिस हो रहा है, उसमें वो स्टार है, और इसने जो भी पाया है इन लोगों ने, थर्ड पार्टी ने, तो उसकी आंखें खोल रहा है भगवान, उसको जगा रहा है, तो टावर आ रहा है, टावर आ गया है, किसी की एक नई शुरुआत भी हो रही है, कारण 10 का कार्ड आ गया, हाँ ये भी 10 कार्ड ही है, तो देखा ना 3-3 आ गए 10 कार्ड, तो टावर आ गया है। तो ये टावर क्या दिखाता है, सारी चीज़ें भगवान के हाथ में गई है, तो अब भगवान न्याय करेगा, और इनकी सबकी पोल खोलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है। इन पर एक बड़ी बिजली गिरने वाली है, और ये जो उन्होंने स्पेल वर्क किए हैं सारे, जितने भी पास्ट में जो भी स्पेल वर्क किए हैं, तो अब ये लोग खतरे में आने वाले, क्योंकि कर्म का पहिया पलटा है, भाग्य बदल रहा है किसी का,
स्टार है, इसको कोई बांध नहीं सकता है क्योंकि इसके स्टार ऑलरेडी बुलंद होते हैं, उसको कोई ऐसा बर्डन दे के नहीं रख सकता। तो अब इनकी पोल खुलने वाली है। अब ये ऐसे दुआ मांगने वाले भगवान को, उनकी करनी की सज़ा उनको मिलने वाली है, उन पर ऐसा बर्डन आने वाला है। ऐसे ये झोपड़ी दिखती है, सारा बोझा उन पर आने वाला है। मनी के लिए तरसेंगे ये लोग, काम नहीं होंगे उनके। ऐसे स्पेल वर्क किए तो स्पेल वर्क उनके ऊपर ही जाएगा ना, तो अब ये बीमार पड़ेंगे और अब उनको निकलना पड़ेगा, भगवान निकाल के फेंक देगा अब उनको। ये ऐसे किसी थर्ड पार्टी और किसी बंदे की, एक सामने था एक पर्दे के पीछे था, ऐसे दोनों ने मिलकर इस स्पेल वर्क किए हैं और सफलता पाई है। किसी को बहुत ही बुरी तरह से ऐसे लेवल पर लाया है जो आखिर में उसने भगवान को सरेंडर कर दिया है और भगवान पर सौंप दिया है सारी चीज़ें। तब भगवान की उसको सहायता मिली है, तब ये जाके कर्म का पहिया पलट गया है और ये सारी स्पेल वर्क उनके ऊपर जा रहे हैं। तो अब उनके दिन शुरू हो गए हैं। इसलिए बोलते हैं कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए। ब्लैक मैजिक से कोई सफल नहीं हो सकता हमेशा के लिए, वो थोड़े दिन के लिए होता है क्योंकि हम यहाँ कर्मा भुगतने के लिए आए हुए होते। जब तक कर्मा है किसी का तब तक ही चीज़ें चलती है, बाद में ये नष्ट हो जाती है, ये जिसने किया उसके ऊपर जाती है। क्योंकि ये स्पेल वर्क अच्छा नहीं होता है, ये एक तरह का बलि भी होता है ये। तो एक तरह का एक अदृश्य शक्तियाँ होती है, अदृश्य चीज़ें होती है, ये उनको काम पे लगाया जाता है और उनसे काम किया जाता है। तो बाद में उनको जब तक खाना मिलता है तब तक वो लोग काम करते हैं। जब ये उलट जाता है तो उनको खाना तो चाहिए, अगर उनको नहीं मिलता है तो ये वापस उनके ऊपर जाता है जो जिन्होंने किया है, और फिर वो उनको छोड़ता नहीं है। इसलिए नहीं करना चाहिए ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक से को किसी की उन्नति नहीं होती, किसी को सफलता नहीं मिलती है, और होता है तो बुराई होता है। तो स्पेल वर्क नहीं करना चाहिए। तो किसी ने ऐसी मूर्खता की है, स्पेल वर्क का सहारा लेकर सफलता तो पाई है, पर अब वो सफलता उनके गले की हड्डी बनी है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को मूर्ख बनाना बहुत ही ईजी है और इस तरह से, पर वो अगर खुद पर आ जाए तब दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो बहुत गंदी बात है स्पेल वर्क करना। मैं सबको यही प्रार्थना करूँगी कि स्पेल वर्क के पीछे मत पड़ो। स्पेल वर्क अच्छा नहीं होता है और तंत्र मंत्र अच्छा नहीं होता। करना है करो, अपन अच्छे काम के लिए करो, क्योंकि हम जिस हाथ से देते हैं उसी हाथ से हमें मिलते हैं रिटर्न। तो करना है तो करो, पर अच्छे का कर्म के लिए करो, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं होता है। किसी का भला करो, क्योंकि जो संत महात्मा होके गए हैं उन्होंने बहुत सिद्धियाँ पाई है, तो वो भी खुद के लिए वो सिद्धियाँ यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर खुद के लिए वो सिद्धियाँ यूज़ की तो वो सिद्धियाँ नष्ट हो जाती है, ये उनको भी मालूम है। इसलिए वो खुद के लिए भी नहीं करते थे वो यूज़। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब वो उस चीज़ का, जैसे संत ज्ञानेश्वर ने किया है, उन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ पाई है पर कभी दिखाया नहीं, हमेशा भिक्षा मांग कर ही जिए वो। और कितने कम उम्र में उन्होंने नहीं लिए, लोगों ने उनको समाधि लेने के लिए मजबूर किया है कि तुमने बहुत कुछ ज्ञान पाया है, अब तुम जाओ समाधि लो। ये कौन सा न्याय है बाबा, किसी को धकेलना मृत्यु के द्वार। तो उन्होंने उनको रोटी नहीं थी, करनी पड़ी, इसका मतलब किसी ने रोटी नहीं दी। अनुभव तो इंसान को लगती है, भले ही सिद्धियाँ कितनी पालो आप,
पण पेट दिया है भगवान को तो रोटी की ज़रूरत है ना। तो उन्होंने शायद मुक्ता से उनके पीठ पर रोटी बनवाई है, पीठ से रोटी बनवाई है। नहीं तो सिद्धियाँ यूज़ करने के लिए नहीं होती है, वो करना भी नहीं चाहिए। नहीं तो जो भी सिद्धियाँ हमने पाई हुई होती है ना, वो चली जाती है। करना है तो अच्छे काम के लिए, ज़रूरत हो तो सिद्धियाँ यूज़ कर सकते हैं हम, नहीं तो नहीं कर सकते। भगवान की सिद्धियाँ किस लिए देता है? अच्छे कर्म करने के लिए देता है। अच्छे काम जो बहुत ज़रूरत पड़ती है उस वक्त वो सिद्धियों का उपयोग करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों ने सिद्धियाँ पाई है, पर कभी उन्होंने सिद्धियों का गलत उपयोग नहीं किया है। दिखता नहीं है कि उन्होंने सिद्धियों का गलत उपयोग किया है। हमेशा वो जितने भी महान लोग होके गए, संत लोग हो, वो हमेशा सीधे साधे लोग होकर ही गए हैं। उनके लाइफ में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, पर उनके पास सिद्धियाँ थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास सिद्धियाँ नहीं थी, ऐसा नहीं है उनके पास सिद्धियाँ नहीं थी, सिद्धियाँ थी उनके पास। तो नहीं करनी चाहिए ऐसी स्पेल वर्क, ये बहुत गंदा होता है, इसका परिणाम बहुत गंदा भुगतना पड़ता है। तो ये ऐसी किसी थर्ड पार्टी की जो दिमाग नहीं है, उसको थोड़े से सफलता के लिए, थोड़े मनी के लिए उसने बहुत गंदा रास्ता अपनाया और ख़ुद का लाइफ को ख़राब किया। ऐसा नहीं है कि इसके पास सिद्धियाँ नहीं थी, इसके पास भी। आदमी जन्म लेता है तो कौन होता है किसी को मालूम नहीं होता है, पर कुछ ना कुछ तो होता है। आदमी, इंसान बहुत सारे जन्म लेके आए हुए होते हैं हम, तो कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो होती है सिद्धियाँ हमारे पास। तो उस सिद्धियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो गलत का गलत ही होता है। तो ये रीडिंग आ गई है आज की, स्पेल वर्क की रीडिंग आ गई है, जो बहुत सारे रिचुअल किए हैं किसी एक बंदी पर, और उसने वो सारे रिचुअल को झेला है, सारे रिचुअल को झेला है, और ये हील हो गई है, खुद को हील किया है उसने। अब वो इतनी शांत हो गई है, इतने वो खुद को स्टेबल किया है उसने, बहुत ही शांत हो गई है। अब वो खुद को हील किया है, खुद पर काम किया है, तब कहीं जाके वो रुक गई है, शांत हो गई है, और मेंटली परफेक्ट है। अब वो हील हो गई है पूरी तरह से। ऐसी स्थिति से वो इस स्थिति में आ गई है, इतना हील हुई है कि अब उसको उस पर किसी चीज़ का परिणाम नहीं होता है। खुद पर इतना काम किया है उसने कि अब किसी भी चीज़ का उस पर कोई परिणाम नहीं होता है, और मेंटली इतनी मस्त है वो। खुद को हील किया है और किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता है उसको, किसी भी, सब भगवान पर छोड़ दिया है उसने, सब भगवान पर छोड़ दिया है। होती है कुछ चीज़ें लाइफ में जो हम नहीं बता सकते। तो ये ऐसी किसी की रीडिंग आ गई है। तो थैंक यू।